Hello students, today we start our chapter 8, how do organisms reproduce? Do you know why do organisms reproduce? The answer of the question we get in this chapter. You know what is reproduction? The creation by a life form of a similar life form is called reproduction. It's the process by which the species is continue is called reproduction. मतलब जिससे हमारी species की कंटिन्यूएशन होती है, स्पीसीज़ की जनरेशन आगे से आगे जाती है, वो एक रिप्रोडक्शन प्रोसेस ही है. तो रिप्रोडक्शन भी एक लाइफ प्रोसेस है. तो रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स क्रिएट न्यू इंडिविजुअल्स दैट लुक वेरी मच लाइक देमसेल्व्स. तो देखिए, जो भी रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है वो एक न्यू इंडिविजुअल बनाता है, वो बिल्कुल एक जैसे ही होते हैं. दे लुक वेरी मच लाइक देमसेल्व्स. We know that if the body design are to be similar, the blueprint of these designs should also be similar. कि अगर हमारी body design जो है वो similar है तो उसकी blueprint या photocopy जो भी होती है वो भी बिल्कुल उसी के similar designing में ही होती है. Now we see what is reproduction. Reproduction is the process by which living organism produce new individual of the same species. Reproduction वो life process है जिसमें living organism अपने जैसा new individual produce करता है. Reproduction is necessary for the survival and increase in the population of a species. So reproduction is very essential process for the survival and increase in the population of a species. If the organism do not reproduce, their population decrease and the species will become extinct. अगर reproduction जो है life process continue नहीं होगा तो organism reproduce नहीं होंगे, population भी decrease हो जाएगी और धीरे धीरे वो जो species है वो extinct हो जाएगी. So next topic is, do organisms create the carbon copy of themselves? क्या organism अपनी carbon copy create करते हैं? The DNA. We know that DNA is deoxyribonucleic acid. Molecule in the chromosomes in the nucleus is responsible for the transfer of the character from the parents to the offspring. हमें पता है कि जो DNA molecule है वो heredity molecule है. सो DNA मॉलिक्यूल इन द क्रोमोसोम्स जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहता है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ द कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू द न्यू जनरेशन. ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन द रिप्रोडक्टिव सेल्स प्रोड्यूस 2 कॉपीज़ ऑफ द DNA. रिप्रोडक्शन के दौरान जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं वो 2 कॉपीज़ DNA की बनाते हैं विच सेपरेट्स इनटू 2 सेल. क्योंकि रिप्रोडक्शन के दौरान हमारा फीमेल का भी DNA आता है एंड मेल पार्टनर का भी DNA आता है, तो दोनों DNA की जो कॉपीज़ हैं वो कंबाइन हो जाती हैं. द DNA कॉपीज़ विल सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल टू ईच अदर. तो DNA की कॉपी जो है वो बिल्कुल सिमिलर होगी बट वो आइडेंटिकल नहीं होगी. सो द न्यू इंडिविजुअल हैव स्लाइट वेरिएशन फ्रॉम देयर पेरेंट्स. दिस इज़ द बेसिस फॉर द वेरिएशन एंड इवोल्यूशन ऑफ अ न्यू स्पीसीज. तो जो ऑर्गेनिजम्स के अंदर वेरिएशंस आते हैं वो हमारा इवोल्यूशन का कारण होता है न्यू स्पीसीज़ का. DNA की कॉपीज़ जो होती है वो बिल्कुल सिमिलर होती है बट कभी भी आइडेंटिकल नहीं होती है. सो न्यू इंडिविजुअल जो है वो हमेशा अपने पेरेंट्स से वेरिएशन में रहता है विच इज़ द बेसिस फॉर द इवोल्यूशन ऑफ द न्यू स्पीसीज़. So now we know that the reproduction involves the making the copies of the blueprint of the body design. कि reproduction ही हमारी copies बनाता है या blueprint बनाता है हमारी body designing की. We know that कि reproduction help in providing the stability of the population of the species. Although reproduction is not essential to maintain the life of an individual. ठीक है, हम रिप्रोडक्शन की इज़ नॉट एसेंशियल टू मेंटेन द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल एज आर एसेंशियल लाइफ प्रोसेस. इट इज़ ऑब्वियस वी नोटिस दैट द ऑर्गेनिजम्स बिकॉज दे रिप्रोड्यूस. दिस इज ओनली ड्यू टू द लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ड्यू टू रिप्रोडक्शन. रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म क्रिएट न्यू इंडिविजुअल विच लुक लाइक बिल्कुल सिमिलर टू देमसेल्फ. ओके, तो हम बता सकते हैं ना उसकी स्टेबिलिटी ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द स्पीसीज होती है रिप्रोडक्शन की वजह से. सो मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी डिज़ाइन फीचर्स दैट अलाउ द ऑर्गेनिज्म टू यूज़ दैट पर्टिकुलर नाइची. वेरिएशन इज़ बेनिफिशियल टू द स्पीसीज बट नॉट नेसेसरी फॉर द इंडिविजुअल. जो वेरिएशन है वो स्पीसीज के लिए तो बेनिफिशियल होता है बट वो इंडिविजुअल के लिए नेसेसरी नहीं है. आइए जानते हैं क्यों होता है ऐसा. चेंज इन द एनवायरमेंटल कंडीशन इज़ अ लॉन्ग टर्म प्रोसीजर. सो वेरिएशन इज़ नॉट कंपल्सरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ एन इंडिविजुअल. वेरिएशन एक कंपल्सरी इफेक्ट नहीं माना जाता है सर्वाइवल के लिए, बट सर्वाइव विद द चेंज एनवायरमेंट कंडीशन एंड ऑर्गेनिज्म हैव टू पास थ्रू द सक्सेसिव वेरिएशन ओवर द जनरेशन एट इट्स स्पीसीज लेवल. Slowly they inherit some changes in the body design due to the process of DNA copying over the generation.
finally able to survive as a variated species. Actually क्या होता है, due to the presence of the variation, जो few individual होते हैं population में वो survive हो जाते हैं under the extreme condition like change in the temperature, varying the water level or the meteorites hits. And if the niche is drastically altered, the population expect few individuals with variations can be wiped out. ठीक है, this inbuilt the variation become the basis of evolution over the time and such variation are useful for the survival of the species. तो हम कह सकते हैं जो वेरिएशंस है वो बेनिफिशियल हो जाती है स्पीसीज़ के लिए बट नॉट नेसेसरी फॉर द इंडिविजुअल, क्योंकि अगर वेरिएशंस होगी तभी वो इंडिविजुअल जो है चेंज इन द टेम्परेचर क्लाइमेटिक कंडीशंस में वो अपने आप को सर्वाइव कर पाएगा, वो अपने आप को एनवायरनमेंट में एडजस्ट कर पाएगा. तो niche may change due to the environmental factor. If there were a population of bacteria living in the temperate water and if the water temperature were to be increased by global warming, most of these bacteria would die. But the few variants resistance of the heat would survive and further ग्रो. तो हमने अभी बताया ना कि अगर किसी में वेरिएशन होगी तो वो अपने आप को सर्वाइव कर पाएगा. अगर मान लीजिए एग्जांपल यहाँ पे बैक्टीरिया का शो किया है कि इफ़ देयर वर द पॉपुलेशन ऑफ द बैक्टीरिया लिविंग इन द टेम्परेट वाटर में है, ठीक है, एंड इफ़ द वाटर टेम्परेचर वर टू बी इंक्रीज, मान लो किसी तरीके से वाटर का टेम्परेचर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वाटर का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ हो गया है, तो कुछ बैक्टीरिया तो डाई हो जाएंगे, ठीक है, बट कुछ ऐसे बैक्टीरिया रह जाएंगे जो सर्वाइव कर पाएंगे क्योंकि वो वेरिएशन में होंगे, वो वेरिएशन रेजिस्टेंट होंगे. ठीक है, तो यहाँ पे बताया कि नोट द ग्लोबल वार्मिंग टेक लॉन्ग टू कम, इट्स इफेक्ट मे बी 30 ईयर. सो सर्वाइविंग बैक्टीरिया मस्ट हैव पास थ्रू दी सक्सेसिव वेरिएशन ओवर द जनरेशन. तो जनरेशन आफ्टर जनरेशन, क्योंकि 30 ईयर्स लग जाएंगे, तो जनरेशन आफ्टर जनरेशन, बहुत सारे जनरेशन के बाद वो अपने आप को सर्वाइव कर पाएगा. And we also know that variation during the reproduction is the basis for evolution. Next generation bacteria pass through the variation in such a way that they will be able to cope with the increased temperature because they have inherited, changed their body design during the process of the DNA copying over the generation. तो वो जो बैक्टीरिया थे वो क्यों सर्वाइव कर पाए? नेक्स्ट जनरेशन बैक्टीरिया पास्ड इसलिए हो गए क्योंकि उनके अंदर वेरिएशन आ गई. दे विल बी एबल टू कोप विद दैट इंक्रीज टेम्परेचर. उन्होंने इंक्रीज टेम्परेचर के तरह अपने आप को एडजस्ट कर लिया बिकॉज दे हैव इनहेरिटेड द चेंजिंग बॉडी डिज़ाइन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द DNA कॉपिंग ओवर द जनरेशन. Now here we will see what is the importance of the variation. DNA copying during reproduction is important for maintaining the body design of the different organism to survive in the existing environment. DNA copying जो reproduction के दौरान होती है वो बहुत important body design बनाने के लिए होती है, different organism को survive करने में help करती है. But the environment is constantly changing due to the change in the temperature. क्योंकि जो environment है वो कभी एक जैसे नहीं रहती है, that is constantly changing रहती है, change in the temperature, climate, water level, etc. If the organism cannot adjust themselves to change in the environment, then their species will become extinct. If organism अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता चेंज इन द एनवायरनमेंट में, तो वो स्पीसीज़ क्या होती है? एक्सटेंट हो जाती है. इफ़ देयर आर वेरिएशन इन सम इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीसीज, दे मे बी एबल टू सर्वाइव एंड चेंज इन द एनवायरनमेंट. अगर वेरिएशन हो जाती है थोड़ी बहुत उस इंडिविजुअल स्पीसीज़ में, तो वो अपने आप को सर्वाइव कर पाते हैं. सो वेरिएशन इन द स्पीसीज इज़ नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ द डिफरेंट स्पीसीज एंड फॉर द इवोल्यूशन ऑफ द न्यू स्पीसीज. Now we see what are the two modes of reproduction. The two modes of reproduction are asexual reproduction and sexual reproduction. So type of reproduction, there are two main type of reproduction as we have read earlier. They are asexual and sexual reproduction. What are sexual reproduction? It is a reproduction in which new individuals are produced from a single parent. Sexual reproduction, it is a reproduction in which two individuals are involved to produce the new individual. तो बेसिक डिफरेंस क्या है एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल में कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर न्यू इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करने के लिए सिंगल पेरेंट्स की ज़रूरत होती है, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में न्यू जनरेशन को करने के लिए, न्यू जनरेशन को रिप्रोड्यूस करने के लिए टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व्ड टू प्रोड्यूस द न्यू इंडिविजुअल. तो asexual reproduction is of different type. They are fission, budding, regeneration, fragmentation, spore formation and vegetative propagation, etc. Now we discuss about the types of the asexual reproduction. The first one is fission.
Fission is an asexual reproduction by which the organism divide एंड फॉर्म्स द टू और मोर न्यू इंडिविजुअल। इसके अंदर क्या है, जो पेरेंट बॉडी है वो डिवाइड हो जाती है और टू या टू से ज़्यादा, टू और मोर न्यू इंडिविजुअल्स को ग्रो करती है या प्रोड्यूस करती है। फिजन इज ऑफ टू टाइप, दे आर बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। What is binary fission now? In this method an organism divide to form the two individual, यानी कि इसके अंदर जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है वो डिवाइड होके टू इंडिविजुअल्स में बन जाता है। फर्स्ट द न्यूक्लियस डिवाइड्स, ठीक है, एंड फॉर्म्स द टू न्यूक्लियाई, देन द साइटोप्लाज्मिक डिविजन टेक प्लेस एंड फॉर्म द टू डॉटर सेल। द एग्जाम्पल इज पैरामीशियम एंड अमीबा। सो बाइनरी फ्यूजन का मतलब है यहाँ पे पेरेंट बॉडी जो डिवाइड हो जाती है वो ग्रो होती है टू इंडिविजुअल्स में। सबसे पहले तो न्यूक्लियस का डिवीजन होता है एंड आफ्टर दैट साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। तो जब न्यूक्लियस डिवाइड होता है तो टू न्यूक्लियाइज आर फॉर्म एंड व्हेन द साइटोप्लाज्म डिवाइड्स दे फॉर्म द टू डॉटर सेल, एज एग्जाम्पल अमीबा एंड पैरामीशियम में। मल्टीपल फिजन क्या है? इन दिस मेथड वन ऑर्गेनिज्म डिवाइडेड इनटू मैनी डॉटर सेल्स। एग्जाम्पल इज प्लास्मोडियम मलेरियल पैरासाइट। मतलब मल्टीपल फिजन के अंदर वन ऑर्गेनिज्म जो है डिवाइड हो जाता है मैनी डॉटर सेल्स के अंदर। एग्जाम्पल प्लास्मोडियम, आपको एग्जाम्पल में भी दिख रहा होगा, डायग्राम भी शो हो रहे हैं कि फिजन के अंदर होता है टू इंडिविजुअल्स। फिजन तो टू टाइप्स के हो जाते हैं, ठीक है, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन के अंदर जो है ऑर्गेनिज्म डिवाइड हो जाता है टू इंडिविजुअल्स में, ठीक है, टू डॉटर सेल्स आ जाती है। एंड मल्टीपल फिजन के अंदर जो ऑर्गेनिज्म होता है डिवाइड होके मैनी डॉटर सेल्स में बन जाता है, दैट इज इन द मल्टीपल फिजन। एग्जाम्पल प्लास्मोडियम। नाउ वी सी अबाउट द बर्डिंग। In this method, a bird-like projection is formed on the body of the organism. इस प्रोसेस में एक bird-like projection formed हो जाती है body of the organism में। This bird then develops into a new individual. अब इसमें bird में जो है वो आगे जाके new individual में develop होना है। It is then separates from the parent body and form a independent individual. जैसे example Hydra and yeast। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि जो bird-like projection जो है वो निकल रही है, projections आ रही है, bird-like projection आ रही है पेरेंट बॉडी के अंदर। दैट बर्ड जो है आगे जाके डेवलप होती है और न्यू इंडिविजुअल में हो जाती है। तो जब ये बर्ड मैच्योर हो जाती है वो पेरेंट बॉडी के साथ डिटैच हो जाती है और इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल की तरह वो एग्जिट करती है। एग्जाम्पल हम हाइड्रा एंड ईस्ट में देख रहे हैं। ईस्ट में भी देखिए आप, उसमें बर्ड लाइक प्रोजेक्शन आ रही है और ये बर्ड आगे जाके न्यू इंडिविजुअल में ग्रो अप हो जाती है। Now in regeneration, in this method a part of the body, if the organism or it cut or broken, can develop into a new individual. Example Hydra, Planaria and Starfish etc. इसके अंदर क्या होता है, जो बॉडी होती है ऑर्गेनिज्म की, अगर वो किसी वजह से कट हो जाती है या ब्रोकन डाउन हो जाती है वो डेवलप हो सकती है न्यू इंडिविजुअल में। तो आप डायग्राम में देख सकते हो, फर्स्ट डायग्राम आपकी प्लेनेरिया की है कि प्लेनेरिया की जो बॉडी पार्ट है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, हेड, ट्रंक एंड टेल। हेड से अगर वो होती है, हेड ट्रंक टेल डिवाइडेड हो जाते हैं तो आगे जाके हेड से भी एक न्यू इंडिविजुअल आ सकता है, ट्रंक से भी न्यू इंडिविजुअल आ सकता है और टेल से भी न्यू इंडिविजुअल ग्रो अप हो सकता है। लाइक दैट इन हाइड्रा ऑल्सो, जब उनकी बॉडी पार्ट किसी वजह से कट या ब्रोकन डाउन हो जाती है तो हाइड्रा का भी ईच एंड एवरी पार्ट जो है वो आगे जाके एक न्यू इंडिविजुअल में डेवलप हो सकता है। सो हम सोच सकते हैं ना कि हर किसी में ऐसा रीजनरेशन पार्ट क्यों नहीं होता है। सो बिकॉज इट इज़ कैरिड आउट बाय द स्पेशलाइज सेल, क्योंकि ये कैरिड आउट होता है किसी स्पेशलाइज सेल के कारण ही रीजनरेशन की प्रॉपर्टी उन ऑर्गेनिजम्स में आ जाती है। एक्चुअली दीज सेल्स मल्टीप्लाई एंड मेक अ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स। उनके अंदर ऐसे रीजनरेटिव सेल्स होते हैं जो लार्ज नंबर में मल्टीप्लाई हो जाते हैं और आगे जाके इनको रीजनरेटिव्स बना देते हैं। From this mass of the cells, different cells undergo the changes to become the various cell types and tissue. इस वजह से ये जाके रीजनरेटिव सेल्स जो हैं आगे जाके मल्टीप्लाई होते हैं और लार्ज नंबर ऑफ द सेल्स बना के उनकी बॉडी डिज़ाइन को पूरा कर देते हैं एंड दैट शो द रीजनरेशन। नाउ वी सी द फ्रेगमेंटेशन. It is simply the breakups into the smaller pieces upon the maturation. These pieces or the fragments grow into a new individual. Example Spirogera. तो ये फ्रेगमेंटेशन एक सिंपल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें एग्जाम्पल हम लोगों ने देखना है स्पायरोगेरा की। तो ये स्पायरोगेरा जो होता है ये अपॉन मैचुरेशन जब हो जाती है इनकी स्टेज पे तो दे सिंपली ब्रेक डाउन एंड इनटू स्मॉलर पीसेस। दीज स्मॉलर पीसेस वी कॉल द फ्रैगमेंट्स और यही फ्रैगमेंट आगे जाके ग्रो अप हो जाते हैं इनटू द न्यू इंडिविजुअल और अपनी लाइफ को इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। तो हियर मतलब हम लोगों ने देखा कि इसमें स्पायरोगेरा जो किस तरह से वो न्यू इंडिविजुअल में ग्रो अप हो जाते हैं।
In the spore formation, in this method, the structure called sporangia produce tiny cells called the spores. इस मेथड में जो स्ट्रक्चर्स हैं स्पोरेंजिया बनते हैं, वो स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं उनके अंदर, स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं. व्हेन दिस स्पोर्स कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द मॉइस्ट सरफेस, जब वो मॉइस्ट सरफेस के कॉन्टैक्ट में आ जाता है तो वो ग्रो अप हो जाता है न्यू इंडिविजुअल में. दैट वी कॉल द राइजोपस, म्यूकॉर और पेनिसिलम में भी स्पोर फॉर्मेशन शो होता है. तो स्पोर्स जो है वो किसके अंदर बनते हैं? स्पोरेंजिया के अंदर या स्पोरेंजियम के अंदर. ये स्पोर्स जो है क्या होते हैं, जो एयर के अंदर में क्या हो जाते हैं, ये डिस्पर्स्ड हो जाते हैं. ठीक है, स्पोर्स जो है डिस्पर्स होने के बाद फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये ग्रो अप हो जाते हैं न्यू इंडिविजुअल में. Vegetative propagation. In this method, new plants are produced from the vegetative part of the plant like root, stem and leaves. तो हम कह सकते हैं कि what are the vegetative parts of the plant? Root, stem and leaf. ये सारे vegetative part हैं. तो इस मेथड में क्या होता है, the new plants are produced या new plants can be obtained from the roots, stem, leaves. अगर हम लोग from roots देखें तो डालिया, sweet potato, they can be grow from the roots. From stem, potato, ginger, from leaf, bryophyllum and begonia. तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो वेजिटेटिव पार्ट से ही ग्रो अप हो सकती है. प्लांट प्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव प्रोपागेशन प्रोड्यूस द फ्लावर एंड फ्रूट्स अर्लियर देन दोज प्रोड्यूस फ्रॉम द सीड्स. तो ये इसकी एडवांटेज हुई. इसकी एडवांटेज ये है कि ये ऐसी वेजिटेटिव प्रोपागेशन है जो एंड फ्रूट्स अर्लियर प्रोड्यूस हो जाते हैं उनमें देन दोज विच आर प्रोड्यूस फ्रॉम द सीड्स. तो ये इसकी एडवांटेज हुई. इट ऑल्सो हेल्प्स इन द प्रोपागेशन ऑफ द प्लांट्स विच डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स लाइक रोज, जैस्मीन एंड बनाना. अब ये वहाँ पे भी इस्तेमाल हो सकता है वेजिटेटिव प्रोपागेशन, जो सीड्स प्रोड्यूस नहीं करते हैं उन प्लांट्स को भी हम लोग वेजिटेटिव तरीके से ग्रो अप कर सकते हैं, जैसे रोज़ हुआ, जैस्मीन एंड बनाना. वेजिटेटिव प्रोपागेशन कैन ऑल्सो बी डन आर्टिफिशियली बाई कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग. Here you can see the vegetative propagation in potato. It's the development of the new plant body from the existing buds along with the maturity. तो जैसी maturity होगी तो new plant इनमें से grow up हो सकता है. जो न्यू इंडिविजुअल है पोटैटो में वो बर्ड से ग्रो अप हो सकता है. एग्जाम्पल बर्ड्स आइज, ठीक है, एंड जर्मिनेटिंग BUD बट. हियर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉबेरी रनर. तो ये स्ट्रॉबेरी का प्लांट देखो जैसे ग्रो अप होता है तो इसकी जो न्यू प्लांटलेट्स है वो भी साथ ही साथ इसके ग्रो अप हो जाती है. जैसे ही थोड़ा सा बॉडी पार्ट इसका सॉइल में टच हो जाता है वहीं से न्यू प्लांटलेट्स जो है वो डेवलप हो जाता है. Here we can see the vegetative propagation by leaf. Example है Bryophyllum. In Bryophyllum में क्या होता है, notch margin of the succulent leaves bear some adventitious buds. These birds usually remain dormant. ये dormant ही रहती है when the leaf is attached with the plant. However, जब ये leaves contact हो जाता है moist soil के साथ वो develop कर लेता है new plantlets में along with the margin. ठीक है, तो ब्रायोफाइलम में आप डायग्राम में भी देख सकते हो कि इनकी नॉट्स पे जो है वो न्यू प्लांटलेट्स आ चुके हैं, शूट पार्ट भी हमें दिख रहा है और एडवेंटिशियस रूट्स भी जो हैं वो ग्रो अप हो रहे हैं. तो जैसे ये सॉइल के साथ कांटेक्ट में आ जाता है तो ये न्यू इंडिविजुअल में न्यू प्लांटलेट्स में डेवलप होना शुरू हो जाता है. Here we see the example of grafting. Grafting is performed between the two plants of closely related varieties. यहाँ पे two plants को चूज़ किया जाता है जो closely related varieties में हो. So the plant of which root system is to be taken that we call the stalk. जो नीचे वाला पार्ट होता है जिसकी हम रूट लेते हैं वो स्टॉक पार्ट होता है. And the other of which shoot system is to be used that we call the साइकॉन. ठीक है, तो जो अपर पार्ट होता है वो साइगॉन होता है एंड जो लोअर पार्ट होता है वो स्टॉक होता है. स्टॉक जो होता है यूजुअली बियर स्ट्रॉन्ग रूट सिस्टम, इसकी स्ट्रॉन्ग रूट सिस्टम होती है. एंड जो साइगॉन होता है उसकी वैरायटी अच्छी होती है फ्लावर्स की, फ्रूट्स की, बट विद अ वीक रूट सिस्टम. उनकी रूट सिस्टम इतनी अच्छी तरह डेवलप नहीं होती है. तो हम लोग क्या करते हैं, सक्सेस ग्राफ्टिंग करने के लिए डिपेंड करता है कि साइकॉन एंड स्टॉक जो है वो अच्छी वैरायटी के हो. द कट सर्फेस टू बी हेल्ड टुगेदर टाइटली बाय wrapping, nailing or by such any other method. The grafting operation should be done at the proper time of the year. All the shoots sprouting from the stalk should be removed, otherwise it will not permit to साइकॉन to grow. तो हमें इस पर बहुत ध्यान रखना पड़ता है, साइकॉन का भी स्टॉक का भी. द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि जो टू प्लांट्स लें वो क्लोजली रिलेटेड वेराइटीज़ के ही हो. Here it's showing the stem cutting with the node. Cutting its separated portion of the root, stem या leaf. It is very common method जो है artificial vegetative propagation का, जिसमें रोज़, शुगर केन ऐसे प्लांट्स को यूज़ किया जा सकता है.
A cutting is put into the soil. Care is taken that the nodes which are at the lower in the parent plant are put in the soil. ठीक है, इसमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि जो नोड्स हैं वो लोअर प्लांट्स में प्रेजेंट होने चाहिए, लोअर पार्ट ऑफ द पेरेंट प्लांट में प्रेजेंट होने चाहिए. एडवेंटिशियस रूट्स जो है वो गिवन ऑफ द लोअर नोड्स. और इसके साथ हम लोग इनको ग्रोथ हार्मोन जैसे इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल बिट्रिक एसिड, नैप्थलीन एसिटिक एसिड अप्लाइड कर सकते हैं डाइल्यूट क्वांटिटी में, जिससे क्या उसकी जो कटिंग है वो जल्दी से ग्रो अप हो जाएगा. तो वो फेवरेबल टाइम में ही प्लांट्स की जो कटिंग है वो भी लगती है, दैट इज़ द स्प्रिंग सीजन. Now we discuss about the tissue culture. This is the latest method of obtaining the number of plantlets from the plant tissue. This method is based upon the tissue and the cell culture technique. यहाँ क्या किया जाता है, here a cell या टिश्यू या ऑर्गन को ट्रांसफ़र कर देते हैं एक सुइटेबल न्यूट्रिएंट्स में, मीडिया में, और सारे फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड कर दिए जाते हैं. सो उससे क्या होता है, द टिश्यूज़ डेवलप इनटू फास्टली, वो बहुत ज़्यादा डेवलप करता है और कैलस फॉर्म बन जाता है. कैलस इज़ नथिंग but a group of cells. The callus is transferred to another medium and get differentiated into the plantlets. वो आगे जाके plantlets में develop हो जाते हैं. These plantlets are then transported in the pots, soil, और जहाँ भी इसको लगाना हो फिर हम उन plantlets को लगा लेते हैं. सो कल्चरल मीडियम जो है उसमें ग्रोथ हार्मोन्स दी जाती है, जैसे ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन जैसे हार्मोन्स प्रोवाइड किए जाते हैं. प्लांट्स दस फॉर्म द फ्लावर नॉर्मली एंड इवन एट द सीड्स. तो टिश्यू कल्चर कमर्शियली यूज़ किया जाता है, ऑर्चिड्स में, कार्नेशन में, ऐसे प्लांट्स में यूज़ किया जाता है, ऑर्नामेंटल प्लांट्स में इसको यूज़ किया जाता है. So this is also a method of obtaining the number of plantlets from a plant tissue, cells or organ. Importance of the vegetative propagation, layering or grafting to grow the many plants for the agricultural purpose. यानी कि layering and grafting वो process है जिसके द्वारा क्या है हम लोग plants बहुत सारे grow कर सकते हैं agriculture purpose के लिए. It can bear the flower and fruit earlier than those produced from the seeds. इसमें flower and fruits जो है वो earlier आ जाते हैं जो plants हम लोग seeds से लगाते हैं. Such method also make the possible the propagation of the plants that lost the capacity to produce the seed. जिनकी capacity loss हो चुकी है produce करने के लिए seeds, हम उन plants को भी इससे grow कर सकते हैं. All plants produced are genetically similar through the parent body. वो बिल्कुल ही similar होते हैं अपने parent body के साथ. Also it is a quicker method, easier, cheaper method है vegetative propagation. ये एक ऐसा है मेथड आ जाता है जिसमें हम लोग हाई क्वालिटी के प्लांट्स को ग्रो अप किया जा सकता है. नाउ लेट अस रिवाइज द टॉपिक. व्हाट आर द टू मोड ऑफ रिप्रोडक्शन? आंसर मी. यस, द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. Asexual reproduction involve only single parent and sexual reproduction involve two parents. Now answer this question. What are the types of asexual reproduction? Type of asexual reproduction are fission, fragmentation, regeneration, budding, vegetative propagation and spore formation. All these processes involves single parents and new individuals grow from the parent plant or animals or organisms. Now we discuss what are the advantages of asexual reproduction. The organism does not have to depend on other organism for carrying out the reproduction because a single parent is needed. So इस asexual reproduction में किसी another organism के ऊपर depend होने की ज़रूरत नहीं होती because reproduction जो है वो single parent से ही हो सकता है. It takes less time than the sexual reproduction and hence more number of offsprings can be produced in the shorter time. तो ये बहुत कम समय लेता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंपैरिजन में एंड नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स कैन बी प्रोड्यूस इज लार्जर इन द शॉर्टर टाइम. द ऑफस्प्रिंग्स आर द एग्जैक्ट क्लोन ऑफ देयर पेरेंट्स. Desirable characteristics can easily be incorporated into the plants with the artificial vegetative propagation. Artificial vegetative propagation से हम desirable characteristics जो हमें plants में चाहिए वो हम easily incorporated कर सकते हैं. तो these are some advantages of the asexual reproduction. एडवांटेजेस के साथ तो डिसएडवांटेजेस होती ही हैं. सो हियर वी गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिसएडवांटेजेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एज अ सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व सो देयर इज़ नेग्लिजिबल चांस ऑफ वेरिएशन. क्योंकि सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है तो कोई चांस ही नहीं है कि वहाँ पे वेरिएशन हो सके न्यू इंडिविजुअल में या ऑफस्प्रिंग के अंदर. इन मोस्ट ऑफ द केसेस इन द सिंपल ऑर्गेनिज्म द पेरेंट जनरेशन सीजेस टू एग्जिस्ट आफ्टर द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. कई केसेस में ये देखा है कि जैसे सिंपल ऑर्गेनिजम्स में पेरेंट की जो जनरेशन है वो स्टॉप हो जाती है आफ्टर द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन.
Asexual reproduction cannot give rise to the biodiversity which is important for a healthy ecosystem. Healthy ecosystem के लिए diversity का होना, biodiversity का होना बहुत important है. But asexual reproduction में तो ये biodiversity हो ही नहीं सकती है because there is no variation in the organism. So अगर कोई variation नहीं होएगी तो ecosystem कैसे healthy हो सकता है? Variation नहीं होएगी तो वो evolution नहीं होगा. तो asexual reproduction cannot give rise to the biodiversity.